हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय मिक्सअप वर्ल्ड में। आज मैं आप सभी के लिए गति का विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। पढ़ने वाले स्टूडेंट इसे ज़रूर देखें क्योंकि डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा है इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। गति की परिभाषा। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो इसे गति कहते हैं। उदाहरण के लिए चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, बहती हुई नदी, ये सब गति के ही रूप हैं। गति हर जगह है, हमारे चारों ओर और हमारे जीवन में भी। गति के प्रकार। गति के कई प्रकार होते हैं। जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उसे समान गति कहते हैं, जैसे सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन। लेकिन जब समय बराबर हो और दूरी बदलती रहे तो उसे असमान गति कहते हैं, जैसे सड़क पर चलती गाड़ियां जो कभी तेज और कभी धीमी हो जाती हैं। गति के घटक। गति को समझने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: दूरी, समय और वेग। दूरी बताती है कि वस्तु कितनी चली, समय बताता है कि कितने समय में चली, और दूरी को समय से भाग देने पर मिलता है वेग। इसके अलावा जब वेग बदलता है तो उसे त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। प्रकृति में भी गति हर जगह मौजूद है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे दिन रात और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। समुद्र की लहरें, हवाओं का बहना, बादलों का चलना, ये सब गति के ही शानदार उदाहरण हैं। जीवन में गति का महत्व। गति केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन से भी जुड़ी है। जीवन में प्रगति करने के लिए लगातार चलते रहना जरूरी है। अगर हम रुक जाते हैं तो पीछे छूट जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है, लेकिन ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है। आधुनिक युग में गति। आज का आधुनिक युग गति की वजह से ही संभव हुआ है। तेज ट्रेनें, हवाई जहाज, रॉकेट और उपग्रह, ये सब मनुष्य द्वारा गति को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता का नतीजा है। निष्कर्ष। दोस्तों, गति विज्ञान की आत्मा है और जीवन का आधार भी। ये हमें सिखाती है कि चलते रहना ही जीवन का नियम है। स्थिर रहना यानी ठहर जाना, और ठहर जाना यानी पीछे छूट जाना। इसलिए गति को समझना और अपनाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है।